हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम 11th क्लास का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बेसिकली जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए जो भी हमें चाहिए वो सब हम इस टॉपिक में, इस यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, किस तरह से उनकी डिस्कवरी हुई, रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ेंगे, बोर मॉडल को पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे। तो जो भी इस टाइप के टॉपिक्स हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए, आज जो हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए साइंटिस्ट को किस चीज़ ने अट्रैक्ट किया था, ठीक है, किस तरह से साइंटिस्ट अट्रैक्ट हुए कि उनको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ा, या उस तरह से वो किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुआ। देखिए, हमने छोटी क्लासेस में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, सब ने कहते हैं, सब जब छोटी क्लासेस में होते हैं कि एक कॉम लेते हैं, ठीक है ना, कॉम को ड्राई हेयर से रब करते हैं और आप एक पीसीज ऑफ पेपर को क्या करते हो, अट्रैक्ट करते हो, ठीक है ना। अब वो अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ होगा, है ना, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट हुआ होगा तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, कोई नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। यानी कि वो एक्सपेरिमेंट क्या बताता है कि कोई इलेक्ट्रिक नेचर है मैटर का, है ना, मैटर पर क्या है, मैटर का क्या है, कोई इलेक्ट्रिक नेचर है। यही एक्सपेरिमेंट्स ने जो है अट्रैक्ट किया साइंटिस्ट को और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। Discovery of electron came as a result of the study of conduction of electricity through gases, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस चीज़ का रिजल्ट है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू गैसेस, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे किससे, गैसेस के थ्रू, ठीक है। वैसे तो गैसेस पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट हम क्या करेंगे, इसको कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंगे गैसेस से, किस तरह से करेंगे, एट लो प्रेशर, ठीक है। लो प्रेशर पर हम गैसेस को करेंगे और हाई वोल्टेज लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया विलियम क्रूक ने इन 1879। उन्होंने क्या लिया, एक लॉन्ग ग्लास ट्यूब ली, ठीक है, विच इज सील्ड एट बोथ द एंड्स एंड कनेक्टेड विथ 2 इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, वन इज कैथोड, सेकेंड वन इज एनोड। कैथोड पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इस ग्लास ट्यूब में क्या है, गैस है, इनिशियली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, जिसको हम इस वैक्यूम पंप से एडजस्ट करेंगे, इसके प्रेशर को लो प्रेशर पर लेके आएंगे धीरे धीरे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी है जिसको हमने हाई वोल्टेज पर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने यही सब लिखा हो जो मैंने एक्सप्लेन किया है, गैसेज एट लो प्रेशर, और इस तरह से हमने ये ग्लास ट्यूब लिया, उसको सील्ड कर दिया दोनों एंड पर, और सिमिलरली वोल्टेज हमने यहाँ पर हाई वोल्टेज ले लिया। अब देखिए क्या होगा, जब आप एक सफिशिएंटली हाई वोल्टेज को अप्लाई करोगे तो करंट कहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये करंट फ्लो करे तो करंट तो हमें ऐसे दिखाई नहीं देता ना, कुछ फ्लो करंट तो नहीं दिखाई देता। करंट को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमें वो करंट दिख जाए, ठीक है। तो फ्लो ऑफ करंट चेक्ड बाय मेकिंग अ होल इन द एनोड, ठीक है। जो ये फ्लो है करंट का वो किस तरह से हम चेक करेंगे, एनोड में क्या करेंगे, एक होल करेंगे, इस होल और इसके पीछे एक बैक स्क्रीन पर क्या लगाएंगे, एक फॉस्फोरेंट मटेरियल का स्क्रीन लगाएंगे या फ्लोरोसेंट मटेरियल का स्क्रीन लगाएंगे। फॉस्फोरेट मटेरियल लाइक जिंक सल्फाइड का यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगा दिया, ठीक है। अब जब करंट फ्लो करेगा, जैसे ही यहाँ पर हमारा हाई वोल्टेज अप्लाई होगा और लो प्रेशर होगा गैस का, तो यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। करंट कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड करंट फ्लो करेगा, और वो उस होल से, जो हमने एनोड में होल किया था, उस होल से क्या करेगा, पास करेगा, और हमें जो हमारा जो फॉस्फोरेंट मटेरियल है जिंक सल्फाइड का, जो हमने यहाँ पर स्क्रीन लगाया, उसके ऊपर हमें क्या दिखाई देगा, एक ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा। उस स्पॉट को देखने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो करंट है वो फ्लो करा है कहाँ से, फ्रॉम कैथोड टू एनोड करंट ने क्या किया है, फ्लो किया है, ठीक है। तो इससे पता चला कि जो हमारा करंट फ्लो हुआ है, कैथोड से फ्लो हुआ है, एनोड तक गया है, तो हम उनको बोलते हैं कैथोड रेज। क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। और जो कैथोड रेज हैं वो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो उनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ये साइंटिस्ट ने यहाँ पर कंक्लूड किया। अब देखिए,
ये तो हमारा विलियम क्रूक का एक्सपेरिमेंट था। एक और एक्सपेरिमेंट आया, जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिससे हमें इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हैं उनको कंक्लूड करने में क्या हुआ, इजी हुआ। ठीक है ना, हम इजीली हम उन रिजल्ट को कंक्लूड कर पाए और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो उसी एक्सपेरिमेंट को हम अब डिस्कस करते हैं। जे थॉमसन का ये एक्सपेरिमेंट है, ये उनका सेटअप था। ठीक है, अब देखिए उन्होंने इस सेटअप में क्या किया। उन्होंने सिमिलर लिया, कैथोड एनोड लिया, यहाँ पर ये इस तरह से बैटरी टर्मिनल लगाया। ठीक है, और बस उन्होंने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था विलियम क्रूक ने। ठीक है, और यहाँ से कैथोड रेस को उन्होंने पास करा दिया था लो प्रेशर करके, और हमें एक ब्राइट स्पॉट मिल गया था। बस उन्होंने एक और चीज कर दी यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाई कर दिया जे थॉमसन ने। यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर है दोनों, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने परपेंडिकुलर अप्लाई किया है। ठीक है, अब उन्होंने कुछ रिजल्ट इससे कंक्लूड करे इस एक्सपेरिमेंट से। क्या क्या रिजल्ट थे कि जैसे ही यहाँ से कैथोड रेज पास हुई, तो उनमें क्या हुआ, कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। वो कुछ पॉइंट पर डिफ्लेक्ट हुई, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हुई, ए बी एंड सी। यहाँ पर हमारे पास दो हमने पॉइंट मतलब ले लिए हैं, 2 पॉइंट डिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, अब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो ये एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन है ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर, ये डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ठीक है, 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट इज चार्ज, सेकेंड इज मास, एंड थर्ड इज स्ट्रेंथ। किसकी स्ट्रेंथ, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गया, इन 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है हमारा डिफ्लेक्शन, एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन। जैसे ही यहाँ से कैथोड रेज पास हुई, अब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो हमारा डिफ्लेक्शन हो जाएगा टू ए। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करा है तो हमारा जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा थ्रू सी। जब हमने दोनों ही इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखा है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बी। मतलब स्ट्रेट लाइन में हमारी रेज गई हैं, जैसे हमने तब किया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था विलियम क्रूक ने, वहाँ पर कोई भी हमारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं था। वहाँ पर भी जो हमारी रे थी वो क्या ट्रैवल कर रही थी, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। सिमिलरली जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को न्यूट्रल कर देते हैं तो हमारी जो रेज है वो भी क्या कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो कहाँ ट्रैवल कर रही है, ए पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं तो सी पॉइंट पर, मतलब कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्लियरली हो गया। अब देखिए किस किस 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो रही है, चार्ज, मास एंड स्ट्रेंथ के ऊपर। अब देखो चार्ज के ऊपर किस तरह से होगा, मतलब अगर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ दीज कैथोड रेज। ठीक है, यहाँ से कैथोड रेज पास कर रही हैं, हमें पता है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हम अभी तक पता लगा चुके हैं विलियम क्रूक के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा इस नेगेटिव चार्ज का, उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइटर मास होगा, अगर मान लीजिए कम मास होगा इलेक्ट्रॉन का, वो उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। ये तो आप खुद भी पता, आपको मतलब नेचुरली भी पता होता है कि मान लीजिए कोई हल्की चीज़ है तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, कोई ज़्यादा भारी चीज़ है तो वो कम डिफ्लेक्ट करेगी ना। ठीक है, तो सिमिलरली मास के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के। उसके बाद डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ लगाई है आपने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इन 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने ये जो हमने डिपेंड करा हमारा जो डिफ्लेक्शन है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर एक इन्होंने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया हुआ है ये स्पॉट को देखने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे ही नहीं देख सकते ना नेक्ड आई से, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाना पड़ता है। फ्लोरेसेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जो आपको क्या देता है, एक ब्राइट स्पॉट दिखा देता है, मतलब। ठीक है ना। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट से जे थॉमसन ने क्या निकाला, चार्ज टू मास रेशो निकाला। चार्ज टू मास रेशो
E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, Me इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसका इन्होंने रेशो निकाल लिया और वो जो इस रिजल्ट से रेशो आया वो क्या आया 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम किलोग्राम पर किलोग्राम, ठीक है ना, पर किलोग्राम। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए R.A. मलिकन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उससे उन्होंने चार्ज फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन को। तो चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन का -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। और मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। आई होप आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर आपको मेरे टॉपिक्स, मेरा समझाना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको हर नेक्स्ट 2 डेज़ में वीडियोस मिलेंगी और हम पूरा सिलेबस जो इसका केमिस्ट्री का फुल सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और आज से हमने 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, उसकी अभी हमने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट की है। सेकेंड वीडियो भी नेक्स्ट 2 डेज़ में आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।